नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड और बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी, आपको भी इस बात का आभास है और हमारे बहुत से दर्शक इस बात की जानकारी रखते हैं कि 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक हिंदू धर्म अनुसार सभी जगह श्राद्ध मनाए जाएंगे। बहुत कम लोग इस बात की जानकारी रखते हैं कि वास्तु का और श्राद्ध का भी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। कैसे, इस विषय पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में, श्राद्ध और वास्तु के बारे में? बहुत अच्छा विषय है। मैं आपको अपनी केस स्टडी के थ्रू वास्तु के बारे में और श्राद्ध के दिनों में किस तरह के लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। सभी जानते हैं कि श्राद्ध की जो पूजा होती है वो हमारे इंसेस्टर यानी कि हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए की जाती है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से जितना महत्व हम अपने देवी देवताओं को देते हैं, जितना महत्व हम अपने आसपास के रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट के लिए अपने माता पिता अपने गुरु को देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट हमारा हमारे एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके साथ हमारा जुड़ा हुआ है। और पूरे जो कैलेंडर के 365 दिन है उसमें डेडिकेटेडली श्राद्ध के दिन जो होते हैं वो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि ये जो पूरा महीना होता है गुजराती मंथ के अनुसार जो भादरवा मास होता है, श्राद्ध के दिन होते हैं, वो सिर्फ पितरों की पूजा उपासना की जाती है। पितरों के लिए ही उनका उनका नमन किया जाता है। और श्राद्ध के दिनों में वास्तु के अनुसार क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरह के लोगों को ये श्राद्ध के दिनों में किस तरह की पूजा से लाभ हो सकता है, श्राद्ध का राहु के साथ क्या संबंध है, श्राद्ध के हिसाब से जो एंसेस्टर वगैरह की हम पूजा करते हैं। और साथ में कई बार काफी घरों में आपने देखे हैं कि लोग अपने एंसेस्टर के जो पिक्चर होते हैं, अपने पूर्वज के पिक्चर होते हैं, वो रिस्पेक्ट के लिए अपने मंदिर के अंदर अपने ऑफिस टेबल के ऊपर लगाते हैं, बच्चों के कमरे में लगाते हैं। मेरे पास कुछ और भी केस स्टडी है कि कोई एक फैमिली थी, बहुत फेमस मेडिसिन कंपनी की, वर्ल्ड की मतलब नंबर 1 और 2 में आने वाली बहुत बड़ी फेमस कंपनी थी, इंडिया की कंपनी है। और एक प्लेन क्रैश में जब उनके हस्बैंड गुजर गए तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपने हस्बैंड की बहुत बड़ी तस्वीर को अपने ऑफिस में लगा के, जो मेन चेयर होती है वहां पे कंपनी सीईओ की चेयर पे उनको रखकर इतने सालों से डेडिकेटेडली अपने हस्बैंड की याद करते हुए वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो हम अपने पितरों को, माता पिता, ब्रदर सिस्टर, कई बार पेट भी होते हैं, तो जो हमारे साथ जो उनके साथ अच्छी यादें बिताई होती है उसके साथ हम उनको हमेशा याद करते हैं। लेकिन श्राद्ध के कुछ खास महत्व है। जो पितृवर्ती अमावस्या होती है जो श्राद्ध के दिनों में आती है, और ऑल ओवर जितनी भी अमावस्या, हर 30 दिन में अमावस्या आती है क्योंकि 15 दिन एकम से पूनम तक होता है जो फुल मून की ओर जाते हैं। एकम से अमावस्या, जबकि चांद जो होता है, मून जो होता है वो घटता रहता है। तो जितनी भी सारी अमावस्या है उसमें सबसे बड़ी अमावस्या पितृवर्ती अमावस्या की बताई जाती है। और उसकी अपने कुछ खास तरह के विधि विधान होते हैं जो सिस्टमेटिकली रिलीजन के हिसाब से हम उसको पितृवर्ती अमावस्या को हम अपने घर में उसके हिसाब से पूजा पाठ ना कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि वास्तु शास्त्र का संबंध श्राद्ध के साथ कैसे है, तो उसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि वास्तु शास्त्र के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हिंदू रिलीजन की मैथोलॉजिकल बुकों से, जो भी चीजों से हमें प्राप्त है, उसमें से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन शिव पुराण के बाद मिलती है गरुड़ पुराण से। और गरुड़ पुराण जो है वो उसके बारे में सब जानते हैं कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तब उनके गुजर जाने के बाद आपके घर में एक प्रिस्ट को या खुद आप अपने हिसाब से गरुड़ पुराण को पढ़ते हो, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि व्यक्ति का सोल का अपने शरीर से सोल के निकलने के बाद उसकी पूरी जो गतिविधि होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है हिंदू रिलीजन के हिसाब से, और उसके दौरान उस आत्मा को कष्ट ना पड़े और अच्छे तरीके से उनकी जर्नी रहे, उसके लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आत्मा किस तरह से परमात्मा के साथ मिलती है, और बहुत सारी बातें गरुड़ पुराण में डिटेल मैथोलॉजिकल बुकों में बताई गई है। और उसमें से जो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्राप्त है उसमें से वास्तुशास्त्र के भी बहुत
ज्यादा बातें गरुड़ पुराण से मिलती है। तो गरुड़ पुराण के साथ वास्तुशास्त्र का होने का मतलब ये होता है कि शिव जी जो थे उनके पुत्र थे वास्तु पुरुष, और जो गरुड़ पुराण यानी कि जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से ब्रह्मा जी जो है वो जन्म के देवता है, विष्णु भगवान जो है वो कर्म के देवता है, और जो शिव जी है वो संहारक है, यानी कि उनकी जो गरुड़ पुराण में सारी गतिविधियां हैं वो शिव से परमात्मा की तकनीक जर्नी को, जो आत्मा को परमात्मा का मिलन करते हैं, उसमें काफी सारी बातें बताई है। और इसी वजह से वास्तुशास्त्र का उल्लेख शिव पुराण और गरुड़ पुराण से काफी मिलता है। और जब हम आगे चल के इस प्रोग्राम में बातें करेंगे तो उससे आप जान पाओगे कि श्राद्ध के दिनों में वास्तु के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण बातें होती है, किन तरह के लोगों को ये गतिविधियां या पूजा वगैरह करनी चाहिए, जिससे आपको किस तरह का लाभ मिलता है, और पितृवर्ती अमावस्या का महत्व क्या है, एंसेस्टर वगैरह के पिक्चर्स वगैरह हमारे घर में हमें किस तरह से लगाने चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हम आज के पूरे प्रोग्राम में इसमें बातचीत करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी जी, क्योंकि ये विधि विधान को समझना और श्राद्ध के दिनों में किस तरह का रखरखाव होना चाहिए, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सच है कि हम में से बहुत से लोग श्राद्धों का पालन करते आए हैं, अपने प्रति जो बड़ों के निमित्त, जो मृतकों के प्रति जो हमारे फर्ज हैं उसको करते आए हैं, लेकिन बहुत सी चीजों को लेकर के मिथ्या भी बहुत है। कुछ क्लैरिटी हो, ये हमारा पूरा पूरा प्रयास रहेगा आज के एपिसोड के माध्यम से। कुछ लोग जो है श्राद्ध को जो है बिल्कुल अशुभ घड़ी मानते हैं पल्लवी जी, और कुछ लोग बहुत शुभ मानते हैं। अशुभ का विचारधारा यह है कि कुछ भी नया लेना नहीं चाहिए, कुछ जो नए परचेजेस होते हैं उसको एकदम रोक देना चाहिए, थाम देना चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई इससे बड़ा शुभ क्या अवसर होगा जब आपके पितृजन आपके इर्द गिर्द हों, आपको आशीर्वाद दे रहे हों। वो तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे, वो कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। तो वो आपको आशीर्वाद देने के रूप में इन दिनों में खास ऐसा माना जाता है कि वो होते हैं, उपस्थित होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या कहेंगे, ये जो शुभ अशुभ से जुड़ी जो बातें हैं, जो धारणाएं हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? हिंदू रिलीजन के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण और बहुत ही रिस्पेक्टफुल बातें बताई गई है। हर रिलीजन के अंदर इंसान की मृत्यु के बाद उसकी गतिविधियों के बारे में अलग अलग तरह से बताया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि हर रिलीजन जो है वो अपने एंसेस्टर को, अपने पूर्वज को रिस्पेक्ट करता है, और कोई भी आत्मा के, मतलब कोई भी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद अलग अलग तरह के हर रिलीजन में अपने अपने तरीके से कुछ गतिविधियां उसके बारे में बताई गई है। हिंदू रिलीजन में श्राद्ध का महत्व इसलिए है कि जितना आप नवरात्रि होती है तो आप देवी माँ को याद करते हो, गणेश स्थापना होती है आप गणपति को 10 दिन अपने घर में रखते हो, उनकी पूजा आराधना करते हो और आप उनको याद करते हो। वैसे अलग अलग तरह के काफी त्योहार होते हैं, जैसे रामनवमी होती है, राम भगवान का जन्म होता है, तो उसको जो फॉलोअर होते हैं वो उस वक्त सेलिब्रेट करते हैं। कृष्ण की हम लोग पूजा करते हैं। तो हम अलग अलग तरह के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, और हर रिलीजन के अंदर अपने अपने हिसाब से कुछ खास ऑस्पिशियस मंथ बताए गए हैं। श्राद्ध का जो महीना होता है वो खास करके हिंदू रिलीजन के अंदर जो हमारे पूर्वज, जो कि हमारे पास्ट के साथ जुड़े हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी पिछली 7 पीढ़ी जो जिस फैमिली से, जिस गोत्र से, जिस कुल से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस वंश से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे जो आदरणीय पूर्वज है उनको हम कुछ दिनों तक याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और शायद आने वाली जो पीढ़ी है, उनके जो बच्चे हैं, वो ये जान पाते हैं कि हम किस रूट के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू रिलीजन के अनुसार सप्त ऋषि हो गए। सप्त ऋषि में जैसे आप आसमान में देखेंगे तो 7 तारे आते हैं, जिसको सप्त ऋषि बोलते हैं। और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिलीजन के साथ जो फैला हुआ, जो इतना बड़ा, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारा हमारा समुदाय है, उसमें ये माना जाता है कि वो जो सप्त ऋषि थे उसी के वंशज अलग अलग रूप में, यानी कि अलग अलग तरह की उनकी कास्ट हो सकती है, लेकिन उसी 7 ऋषि के बने हुए हम सारे वंशज है, और हम अपने अपने हिसाब से, अपने वंश के हिसाब से अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है कि श्राद्ध में बहुत सारी बातों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले ये बात है कि श्राद्ध के दिन जो होते हैं वो ऑस्पिशियस ही माने जाएंगे, क्योंकि ईश्वर हो या पितृ हो या कोई भी हो, वो कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं। और 2 चीजों का डिफरेंस हिंदू रिलीजन में बताया गया है। एक ये है जिसको हम देव बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा ईश्वर जो सूक्ष्म स्वरूप का भी हो सकता है और विशाल स्वरूप का भी हो सकता है, लेकिन वो कई बार उनका शरीर है भी, या वो सिर्फ परमात्मा है जिसके अंदर पूरा
उसका प्रकाश है, उसकी ज्योत है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप ये कह सकते हो कि आप अपने जिस देवी देवता की पूजा करते हैं। और जो एंसेस्टर है उनका डिफरेंस ये होता है कि वो कभी ना कभी वो मनुष्य रूप में उनका अवतार किया गया है, उन्होंने अपने फैमिली, अपने परिवारजनों के साथ एक रिश्ता बनाया है, लेकिन वो गुजर जाने के बाद भी उसके पितृ, जो उसके एंसेस्टर को जो है, वो उसकी आज की पीढ़ी उसको याद करती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी केस स्टडी के बारे में बता दूं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूर्वज जो है वो राहु के रूप माने जाते हैं। और ये बात सिर्फ वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं है, जब आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो हिंदू रिलीजन के हिसाब से पूर्वज जो है वो राहु के रूप माने जाते हैं। और उनकी अपनी खास दिशा है, जैसे नॉर्थ में हम कहते हैं कि विष्णु की दिशा है, ईस्ट जो है जहां से सनराइज होता है सूर्य की या देवी माँ यानी कि शक्ति की दिशा है। तो उसी तरीके से हिंदू रिलीजन के अंदर वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ यानी जो दक्षिण दिशा होती है उसको पितरों की दिशा मानी जाती है। इसीलिए जब कभी श्राद्ध के दिनों के अंदर अपने घर में कोई भी पूजा पाठ या कोई भी तरह के पितरों का दिया करते हैं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार पितृ यानी कि एंसेस्टर का दिया जो होता है वो मंदिर में नहीं किया जाता है। आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात वो बताई जाती है जो वास्तु शास्त्र के अंदर कही जाती है। पितरों के दिए जो होते हैं या पितरों का जो दिया है वो आप अपने घर में किचन में, जो भी आपकी पानी की सिंक होती है या किचन एरिया में कहीं पे भी कर सकते हो। और वहां पे दिए की जो लौ होती है वो आपको खड़ी यानी कि फूल की तरह नहीं रखनी, वो टेढ़ी यानी कि सोती हुई लौ को बनाया जाता है। और दिए की लौ जब आप दिया चलाते हो तो उसकी लौ जो है उसका फेसिंग है वो टूवर्ड्स साउथ रखा जाता है, क्योंकि पितरों की दिशा जो होती है वो साउथ होती है। हम जब कभी अपने घर में खड़े रहकर श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को याद करके जब उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तब हमारा चेहरा जो होता है वो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की ओर होता है। और पितरों का जो दिया होता है उसके लिए जो आप सिलेक्ट करते हो मटेरियल, वो हमेशा मिट्टी का कोड़िया यानी कि मिट्टी का बना हुआ होता है। और मिट्टी के उसी के अंदर बने हुए चीज में आप दिया जला सकती हो, और उसमें हमेशा ऑयल डाला जाता है। जैसे हम भगवान या देवी माँ का दिया जलाते हैं तो वहां पे हम गाय का घी या कोई भी तरह के घी का इस्तेमाल करते हैं। पितरों के दिए के लिए हमेशा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिट्टी का बना हुआ कोड़िया लेकर, छोटा सा जो होता है जो लौ करने के लिए, वो लेकर आप उसके अंदर साउथ दिशा में रखते हुए आप उनका दिया कर सकते हो। और शाम का जो सूर्यास्त का टाइम होता है, सनसेट का टाइम 7 से लेकर 7:30 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक, लेकिन 7 से 7:30 बजे तक का टाइम जो होता है वो ऑस्पिशियस माना जाता है। तो हम कहीं पे भी रहते हैं, लेकिन 7 से 7:30 बजे दुनिया के किसी भी कंट्री में आप रहते हो, अपने घर के किचन एरिया में इस तरह से दिया करके श्राद्ध के दिनों में आप अपने पितरों का दिया वहां पे जला सकते हो। और वहां पे आपको पितरों की दिया जिस लॉ साउथ फेसिंग है उसी तरह से आपको उनका नमन करना है, उनको याद करना है और अपने परिवारजनों के लिए उनका आशीर्वाद लेना है। श्राद्ध, एंसेस्टर एंड वास्तु में बहुत सारी समझने लायक बातें हैं। मेरे पास काफी केस स्टडी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगी जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करूं। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली के अनुसार राहु का कोई भी दोष पड़ता हो, जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनको राहु से या पितृ दोष उनकी कुंडली में पड़ता हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि श्राद्ध के दिनों में चाहे वो कितने भी बिजी हो, अगर आप सारे दिन दिया नहीं कर सकते हो, आपके बिहाफ में आपकी वाइफ करती है या आपके बच्चे करते हैं तो भी चलता है, लेकिन आप अपने घर में हर सनसेट के टाइम पे सारे पितरों के दिनों में आपको दिया जलाना चाहिए और अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जी पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपकी ओर से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इस बातचीत को जारी रखेंगे। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये बताते हुए कि भाई जितना हो सके 14 दिनों के दरमियान अपने पितरों के निमित्त दिया जरूर जलाएं सनसेट के समय, और मन के जो भाव हैं श्रद्धा आस्था रखते हुए इसको पूरा करें। पल्लवी जी, ये जो 14 दिन हैं, ये कुछ श्राद्ध के तिथियों की जो
रूपरेखा है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञात है कि भी पहले श्राद्ध में क्या किया जाता है, दूसरे में, तीसरे में, क्योंकि कुछ ऐसा माना जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या पंडित होते हैं वो बताते हैं कि भी किसी मृतक का किसी डेट के हिसाब से इसका दूसरे श्राद्ध पर पूजा पाठ करना चाहिए, किसी का चौथे, किसी का 10वें। ये सिलसिला किस तरह से बना हुआ है, ताना बाना क्या है, थोड़ा सा गाइड कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके हिसाब से उनकी एक तिथि डिसाइड की जाती है, और वो तिथि के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि भैया इनका इनका डेथ जो है पर्टिकुलर मार्च महीने में हुआ है या अप्रैल में हुआ है, तो श्राद्ध के जो सारे दिन है उसके हिसाब से पहले श्राद्ध पे उनकी विधि को किया जाएगा, दूसरे श्राद्ध पे विधि को किया जाएगा। लेकिन जो एंड ऑफ द श्राद्ध के कुछ दिन होते हैं, जो पिछले 3 या 4 दिन होते हैं, उसमें कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपके कोई पितृ गुजर गए हैं बट आपके पास उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास डेट का दिन उनका याद नहीं है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ कॉमन स्टैंडर्ड की कोई भी फीमेल के हिसाब से कॉमन श्राद्ध आप कर सकते हो, कोई भी मेल के हिसाब से, गुजरने वाली व्यक्ति या मेल थी फीमेल थी, उसके हिसाब से भी जो एंड के दिन होते हैं, जो पितृवर्ती अमावस्या के 2-3 दिन पहले आते हैं, वहां पे कॉमन इंफॉर्मेशन के हिसाब से किया जाता है। पितृवर्ती अमावस्या बहुत बड़ा दिन होता है, काफी लोग उसको बहुत भारी दिन बोलते हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि अगर पितरों का आशीर्वाद लेना हो तो इससे बेहतरीन दिन कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपके घर में 3 या 4 लोग, किसी के मदर, किसी के ग्रैंड मदर, किसी के ब्रदर, जो भी अलग अलग तरह की जो विधि तिथि आती है, उसमें से लास्ट दिन ऐसा होता है जिसमें आप कंबाइंडली कॉमन आप उनकी पूजा कर सकते हो। कहीं बिजी हो, बिजनेस के काम से आपको टाइम नहीं मिला है, तो भी एक आपके पास ऑप्शन बनता है। पितरों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। पितरों के बारे में बहुत सारी बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जिससे गंगा जी का जन्म हुआ है, गंगा जी को पृथ्वी पे लाया गया है। वास्तु में ये कहा गया है कि पितृदोष किसको बोलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है अगर श्राद्ध को समझना है तो अगर जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, फिर आप पैदा हुए और आपके पैदा होने के बावजूद भी पितृदोष एक ऐसा नुकसान है जो आपके साथ इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में भी आता है। आपके खाते में अगर आपने ये जन्म में कोई नेगेटिव किया है तो अपने आप ही अगर आपने उसका चुकाया नहीं है तो नेक्स्ट जन्म में खत्म नहीं हो जाएगा। तो पितृदोष के बहुत सारी चीजें हैं। रामचंद्र भगवान को पितृदोष लगा था जिसके लिए उन्होंने विधि की थी। उसका रीजन ये था कि उन्होंने बहुत सही किया लेकिन जब उनके पिताजी गुजर गए थे तब वो उनके पास नहीं थे, और रामचंद्र भगवान अंतर्यामी थे, देव पुरुष थे, उनको सारी जानकारी थी। तो पितृवर्ती अमावस्या का मतलब होता है या पितरों के दिनों का मतलब होता है कि हमारे माता पिता से जाने अनजाने में, जानबूझ के कुछ नहीं गलत करते, रामचंद्र भगवान ने जितना किया अपने पिताजी के लिए ही किया है, लेकिन फिर भी कई बार हम अपने स्वजन के लिए, हम अपने लव वन के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन कहीं कोई चीज कमी रह जाती है। तो यहाँ पे बात सिर्फ ये है कि हम अपने चाहने वाले के लिए जो भी करते हैं लेकिन कोई भी ऐसी कमी रह गई हो जिसकी वजह से उनको दुख पहुंचा हो, उनको तकलीफ हुई हो, जाने अनजाने में, इंटेंशनली ना सही। तो अगर माता पिता के साथ हमारे कोई ऐसे मनमुटाव हो गए हैं और माता पिता के साथ हमसे कोई गलती जाने अनजाने में हो गई, तो जो दोष पड़ता है वो पितृदोष जो है वो हमारे साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। उसका निवारण किया जाता है और निवारण करने के बाद वो दोष जो होता है वो निकल जाता है। और वास्तु ये कहता है कि राहु दोष और पितृदोष दे आर वेरी क्लोज टू, बहुत पास पास में है। जो एक पुरुष जो के बारे में हमें सारी जानकारी थी कि जो एक राक्षस था जो जिसने देव पुरुष बन गया क्योंकि उसने अमृत ले लिया, बहुत लंबी कहानी है बट मेथोलॉजिकल स्टोरी है तो मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूंगी। और उसी राक्षस के 2 टुकड़े किए गए जिसका नाम राहु और केतु पड़ा। तो राहु जो था वो पितरों का लीडर बन गया, उसको पितरों के साथ, राहु को पितरों का उपनाम दिया गया क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, समझदारी थी, कम से कम वो सर का हिस्सा है तो इंटेलिजेंट माना जाएगा। केतु जो है उसकी बॉडी का हिस्सा है। तो पितृ जो होते हैं वो हमेशा तृप्त पितृ होते हैं, वो हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, बट अपने माता पिता के पास आशीर्वाद लेने के लिए हमें जाना पड़ता है। इसी तरीके से हम अपनी बिजी लाइफ में इतना सब कुछ करते हैं और ये पितृमास के अंदर हम अपने पितरों को, एंसेस्टर को याद करते हैं, तो उससे हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को उनके ब्लेसिंग मिलते हैं और वो अपने माता पिता के पैर छूने के जितने ही बराबर के ब्लेसिंग होते हैं जिससे लोग बहुत ही सुखी होते हैं और उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है।
तो पितरों के महीने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि पितरों के साथ राहु जुड़ा है, और राहु का दान जो होता है उसका दूसरा नाम होता है अन्नदान। इसीलिए जब कभी आप पितरों के बारे में बात करते हैं, मंदिर में जाएंगे तो प्रीस्ट आपको बोलेगा कि जिसको हम सीधा बोलते हैं, जो कच्ची खाने की सामग्री होती है जिसमें आटा चावल सारी चीजें होती है, तो वो उसको दिया जाता है। तो उसका दूसरा शब्द ये हो गया कि पितृ महीने के अंदर सबसे अच्छी बात होती है कि आपको जितना हो सके उतना अन्न का दान देना चाहिए। आप बना हुआ खाना भी अपने घर में ब्राह्मण को बुला के खिला सकते हो। इंडिया वगैरह में तो लोग आपके घर पे आते हैं, आप खाना खिला सकते हो, तो लोग अपने घर में अपने चूल्हे में यानी कि अपने किचन में खाना बना के उनको खिलाते हैं। कई बार वो ऑड नंबर के अंदर प्रीस्ट को बुलाते हैं, 5 ब्राह्मण होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, और जो लास्ट के पितृवर्ती अमावस्या होती है उसमें परिवार के सारे लोगों को बुलाया जाता है, मामा मामी चाचा चाची जितने आ सके, इन्विटेशन देना आपका काम है। उसका पर्पस ये होता है कि पितृ जब होते हैं वो सबको एक जगह पे साथ में देखते हैं, वो हमेशा खुश होते हैं। और एक हिंदू रिलीजन के हिसाब से मेरे अनुसार इसका तात्पर्य ये भी है कि अगर आपके ब्रदर सिस्टर में छोटा मोटा मनमुटाव हो, कोई आम आम कोई भी तरह के डिस्प्यूट चलते हो, तो कुछ दिन ऐसे हैं जिससे आदमी अपने रंजिश भूल जाता है, अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भूल जाता है, और परिवार जो होता है वो एक हो जाता है। और पितृ दोष और राहु दोष की सिम्टम्स क्या है? तो उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर आपके पास राहु दोष और पितृ दोष है और आपको जानकारी नहीं है किसी वजह से, तो बार बार आप किसी भी तरह से जाने अनजाने में कर्जे में आ जाओगे। आपके घर में इश्यू प्रॉब्लम्स होते हैं, आपका वंश आगे नहीं बढ़ता है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर बच्चे हैं तो बचपन से उनके हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा हो जाते हैं। घर में मिसकैरेज बार बार कई बार हो जाता है परिवार को, जो कि अगर पितृ दोष और राहु दोष के निशानी होते हैं। घर में बीमारियां घर करके बैठ जाती है और बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू बने रहते हैं। तो ये तमाम चीज जो है वो हिंदू रिलीजन के हिसाब से राहु दोष और पितृ दोष के सिम्टम्स माने जाते हैं। पल्लवी जी, कई परिस्थितियां ऐसी, देखिए मृत्यु तो किसी को भी किसी भी हर को उम्र में आए वो बड़ी जी दुखमय परिस्थिति होती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि कई व्यक्ति अपनी उम्र के साथ जाते हैं, यानी कि बहुत बुजुर्ग होके जाते हैं, जी 90 95 100 साल की। और कई बार तो परिवार में जब उनकी इतनी लंबी उम्र होती है आयु में, उनको बड़े बैंड बाजे के साथ विदा आकस्मिक किया डेथ हो जाता है। हाँ जाती बिल्कुल, है। कि भी उन्होंने पूरी उम्र देखी, उन्होंने कई जनरेशन्स को देख के, 2 2 3 3 पीढ़ियां देख करके गए, तो उनको एक अच्छा भरपूर जीवन के नाते उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है उनकी लाइफ को। फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जहां पर किसी की अकस्मात निधन हो जाता है, कोई अस्वस्थ था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ इस तरह की ट्रेजेडीज बन जाती हैं जहां पर परिवार के सदस्य अपने लव वंस को खो बैठते हैं। तो दो अलग अलग परिस्थितियां हैं श्राद्ध के दिनों में। जब ऐसी परिस्थिति हो कि एक, आप उनके निमित्त श्राद्ध कर रहे हो जो अपनी भरपूर जीवन जी करके गए हैं, तो क्या विधि अलग होती है? और दूसरा, यदि किसी के घर परिवार में किसी के साथ अकस्मात परिस्थिति हो, क्या वहां पर विधि पूजा की अलग हो जाती है श्राद्ध के दिनों में? हिंदू रिलीजन के हिसाब से जब किसी भी व्यक्ति का डेथ होती है, देहांत होता है, तो उसके पीछे कुछ क्रियाकर्म को बताया जाता है, कुछ विधि विधान बताया जाता है, और उसमें दो बातों को अलग अलग तरह से समझाया जाता है। एक होता है नेचुरल डेथ, जो आप बता रहे थे कि कोई भी आदमी की नेचुरल डेथ होती है। एक होता है आकस्मिक डेथ, या किसी भी वजह से दुर्घटना होना, बहुत ही कम उम्र के अंदर हो जाना, कभी बच्चा पैदा हुआ और तुरंत किसी वजह से उसकी डेथ हो गई, कभी मिसकैरेज हो जाना, कोई भी तरह के आकस्मिक डेथ। तो उसका दुख बहुत ज्यादा रहता है, हम किसी को भूल नहीं पाते हैं। तो उसके जो क्रियाक्रम की जो विधि होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। दो अलग अलग चीजों को डिवाइड किया गया है। सारे जो भी पितरों के श्राद्ध तर्पण विधि होती है वो हमेशा गंगा किनारे की जाती है, या अलग अलग तरह के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हिंदू रिलीजन के हिसाब से शंकर जी के, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि मेन स्थानक माने जाते हैं। और वही 12 ज्योतिर्लिंग के पास, हर ज्योतिर्लिंग के पास गंगा जी है, और उसी के साथ पितरों की विधि तर्पण वगैरह की जाती है। और अगर आपके एंसेस्टर में किसी का आकस्मिक डेथ हो जाता है, कोई निधन हो जाता है, कोई दुर्घटना बन जाती है, तो उसमें भी हिंदू रिलीजन में उस तरह की विधि को नारायण बलि कहते हैं। नारायण बलि के अंदर 4 चीजों का समावेश किया जाता है: भूत बलि, प्रेत बलि, पिशाच बलि एंड नाग बलि। तो जैसे आपने सवाल पूछा था, तो उसका उपाय जो होता है, लोग अपने घर से निकल के शिव के किनारे, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग में से कहीं पे भी गंगा किनारे जाते हैं, और अपने पितरों का वहां पे जो क्रियाक्रम होता है वो करके अपने पितरों को मोक्ष दिलाते हैं। जो एंसेस्टर होते हैं उसके अंदर वास्तु में कुछ रूल्स है।
काफी बार लोग ऐसे कहते हैं कि हम अपने एंसेस्टर के पिक्चर्स जो होते हैं वो मंदिर में रख देते हैं। भगवान का मंदिर बना हुआ होता है, उसके ऊपर एक जो घर के मंदिर डिफरेंट होते हैं, बड़े मंदिरों के बारे में बात नहीं चल रही, घरों के मंदिर के बारे में बात चल रही है। तो वहां पे मंदिर के ऊपर जो एक मठ होता है उसके ऊपर पितरों के पिक्चर रख देते हैं। वास्तु के अनुसार पितरों का अपना एक स्थान है, अपनी एक दिशा है, उनकी अपनी एक जगह है। तो मंदिर हमेशा जो होता है वो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में बनाया जाता है। और पितरों और एंसेस्टर के पिक्चर्स जो होते हैं वो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में लगते हैं। तो वास्तु के हिसाब से आप अपने घर के मंदिर के अंदर आप अपने देवी देवता, अपने इष्ट देव के पिक्चर्स लगा सकते हो। और अपने एंसेस्टर और अपने पितरों के पिक्चर्स जो होते हैं वो आप अपने घर की साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की वॉल पे लगा सकते हो। अगर आपके प्रियजन के साथ आपके कोई पिक्चर्स है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे एंसेस्टर और लव वन की पिक्चर साथ में होती है, वैसी तमाम पिक्चर को आप अपने घर की साउथ वेस्ट दिशा की वॉल पे लगा सकते हो। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichilawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तु लिविंग।